जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का श्लोक 10 तक का श्रवण किया था। वहाँ ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन की जो जिज्ञासा है वो शांत कराने की, पूर्ति करने के प्रयास करते हैं और भगवान उनसे कहते हैं कि जग के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता है। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जग किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता। अतः इन बातों को समझाने के लिए भगवान जी श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में जग सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस जग के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह जग तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। श्लोक 11 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो श्लोक 11 देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यथ। तुम लोग इस जग के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग इस जग के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी का यहाँ कथन है। यहाँ अनेन पद यहाँ किसका वाचक है और इसके द्वारा देवताओं को उन्नत करना क्या है? देवताओं को उन्नत करना क्या है? देवता तो स्वयं उन्नत है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है कि देवताओं को उन्नत करना क्या है। अनेन पद जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्वधर्म रूप जग का ही वाचक है। किंतु यहाँ जिस जग में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है, वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है, उसको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन रूप जग की आवश्यक कर्तव्य का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप जग का वाचक ही समझना चाहिए और इस हवन रूप जग के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा ही समझना चाहिए। एवं यह वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण जग का अर्थ स्वधर्म समझकर अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना है। उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत आता है, इसके अंदर आता है। अब एक प्रश्न यहाँ और भी उठता है
वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करे। ब्रह्मा जी कहते हैं वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करे। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। समझ में आ गई बात? अब एक प्रश्न और है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरों की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अर्थ यह है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य आदि तुम लोगों की सेवा पूजा जग आदि न करे तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो। ब्रह्मा जी का आदेश है देवताओं के लिए। अगर मनुष्य तुम्हारे लिए कोई भी जग आदि पूजा ना करे फिर भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो। और मनुष्यों के प्रति यह आदेश है कि ब्रह्मा जी मनुष्यों के प्रति भी आदेश दिया है, वो क्या है? देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक स्वार्थ को त्याग करते हुए देवताओं की सेवा पूजा यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि पितर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुँचाओ। इस कथन से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुँचाओ। अब बढ़वा श्लोक सुन लीजिए। इष्टान भोगानि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदा भयोभ्यो यो भुक्तते अस्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि तुम यज्ञ करते हो तो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उसको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। वह जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। यहाँ यज्ञ के द्वारा एक प्रश्न उठता है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस वाक्य का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों के यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। देवता लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। एक प्रश्न और है, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उसको बिना दिए ही भोगता है, यानी उनके द्वारा यानी देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है वह चोर है। इस कथन का क्या भाव है? यहाँ तक कि प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपर्युक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्यों को सुख पहुँचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पशु पक्षी औषध वृक्ष तृण आदि सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं
और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्य उपयोगी सभी वस्तुएं मनुष्यों को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना वो सारी वस्तुओं को जो देवता लोग दे रहे हैं, जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का कर्ज चुकाए बिना, ऋण चुकाए बिना, उनको न्यायोचित सत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है, वह वैसे ही कृतज्ञ और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पिता से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करके एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करने से या कोई दत्तक पुत्र पिता द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतज्ञ और चोर होता है। अब एक प्रश्न यह और उठता है, जबकि देवता लोग मनुष्यों द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उसको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न कर दे तो वह चोर कैसे? एक बार और इस प्रश्न को समझ लीजिए। जबकि देवता लोग मनुष्यों द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसे हो जाए? तो इसका उत्तर भी भगवान देते हैं। सृष्टि के आरंभ काल से मनुष्य जग के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्यों को इष्ट भोग प्रदान करते आए। यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले जग आदि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं हैं, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए जग आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौओं की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान श्री कृष्ण ने जग आदि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब इन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। क्या करते हैं निंदा? वो आगे सुनिए श्लोक 13 में। जग शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यन्ते ते त्वघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। जग से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं।
यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जग शिष्टासीनः पद किन मनुष्यों का वाचक है? इसका उत्तर भी जान लीजिए। यहाँ जग शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंच महाजग का लक्ष्य कराते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संपादित होते हैं सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होने में। 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं। पितर लोग संतान का भरण पोषण करते और हित चाहते हैं। मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्ष आदि सबके सुख के साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। इन 5 में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंच महाजग से यहाँ लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवेचित है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उनमें से उन सबका भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसलिए जो जग करने के बाद बचे हुए अन्न को या इन सब को उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी को शास्त्राकार अमृतासी यानी अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता दूसरों का स्वत्व मार कर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन अनेक पकने पर ही होता है, उसके पकने पर ही होता है और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना देव जग और बलि वैश्व देव सिद्ध नहीं होते। इसलिए यहाँ हवन और बलि वैश्व देव को प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन बलि वैश्व देव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो सकती। जग से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा भाग यथायोग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लाता है या खाता है। ऐसे ही स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यहाँ जग शिष्टासीनः पद है। एक प्रश्न और उठता है, संतः पद यहाँ साधकों का वाचक है या सिद्धों का, सिद्ध पुरुषों का? साधकों का वाचक है। ये जो है संत पद साधकों का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुष में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है। प्रश्न एक और है, क्या संत पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता? और क्या सिद्ध पुरुष जग नहीं करते? तो इसका उत्तर भी समझ लीजिए। सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, जो भी व्यक्ति सिद्ध है वे तो संत हैं ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला साधक है। निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला साधक है। और सिद्ध पुरुष भी जग करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं वरन स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है, यहाँ सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? तो इसका उत्तर भी समझ लीजिए। मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है
मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य अनुषंगिक पाप बनते हैं। जो वर्तमान में कर्म करते हैं उसमें भी अनुषंगिक पाप बनते हैं। सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्निरिवावृतः के न्याय से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती ही रहती है। अगर गृहस्थ के घर में प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ओखली और जल रखने के स्थान में हिंसा होती है, इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अनन्य प्रकार से भी अनेक पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंचमहायज्ञ आदि करता है और उसमें जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथायोग्य सबकी सेवा रूप जग करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। वह सत्य पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुखापभोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन, बलि, वैश्व, देव आदि कर्म करके सबको सत्व उन्हें दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संतः पद और किलवी सह के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाला संत पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। अब एक प्रश्न और उठता है, जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं, अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं, उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया है? उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया है, जो मनुष्य अपने शरीर के पोषण के लिए पकाते खाते हैं? इसका उत्तर सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाला समस्त भोगों की बात कही गई है। इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाला जितने भी भोग हैं उसकी बात कही गई है। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन और इनका जगह व शिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपयुक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। और जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का उपभोग करता है वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, जो मनुष्य केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का भी उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं जगार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन में से सबको उनका यथायोग्य न्याय भाग ही देता है। इसलिए उनका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पाप में होने के कारण उस पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है?
इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए जग की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो बंधुओं, श्लोक 13 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग जो था कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही बंधु, आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।